मत बोलो। फर्श के नीचे मिली लाश, पत्नी हुई प्रेमी संग फरार। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के नालासोपारा में विजय चौहान नाम युवक की रहस्यमयी गुमशुदा तरीके से मौत हो जाती है। उसकी लाश घर के फर्श के नीचे से मिलती है। पुलिस को शक होता है कि उसकी पत्नी कोमल और उसके प्रेमी मोनू ने मिलकर उसकी हत्या की और सबूत मिटाने के लिए लाश को घर के फर्श के ही नीचे दफना दिया गया। तो ये बात है मुंबई के एक पति के अचानक गायब हो जाने की, जो अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी कहीं लापता हो जाती है। पति के भाई को इस मामले में शक होता है। एक दिन वह अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है, जहां उसकी नजर घर के अंदर फर्श पर लगे नए टाइल्स पर पड़ती है। इसके बाद वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई करना शुरू ही कर देता है, लेकिन जहां खुदाई खत्म होती है तब पुलिस भी वहीं पहुंच जाती है। आखिर क्या ये पूरा है माजरा? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी का पूरा सच। तो नालासोपारा में मौजूद गड़कापाड़ा मोहल्ले की एक मकान में सुबह 8 बजे के एक कमरे में फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके के आसपास के लोग व उनके साथ नालासोपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श के टाइल्स को तोड़ा गया, फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़े को हटाया गया, फिर मिट्टी से खुदाई की गई और फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई फर्श के नीचे तेजी से बदबू बाहर आने लगी। सवाल था, आखिर एक मकान के अंदर फर्श के नीचे कौन सी चीज दफनाई गई है, जिसकी तलाश में ये कार्रवाई चल रही। अचानक से घर की जमीन से निकलती है लाश। इसका जवाब भी मिल गया कि आखिर उस गड्ढे में खुदाई क्यों हो रही थी। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई करने के बाद एक बनियान जैसी चीज दिखती है और इसी के साथ जमीन के नीचे दफन उस चीज को लेकर लोगों को के मन में कौतूहल और बढ़ जाता है। लोग घबरा उठते हैं। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका था, अब तेजी से बदबू आने लगी थी। बदबू की वजह से यहाँ लोगों का टिकना भी मुश्किल हो गया था, मगर खुदाई नहीं रुकी। आखिरकार करीब 4.5 फीट गड्ढे के अंदर से एक इंसान की लाश निकलती है और इस खुदाई का राज पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाश किसकी है? ये लाश इस मकान के अंदर फर्श के नीचे कैसे पहुंची? तो यह बात हो रही है विजय चौहान नाम के एक शख्स की। आगे की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब भी सामने आया। आइए आपको इस सवाल का जवाब बताने के लिए 15 दिन पीछे ले चलते हैं। दरअसल ये मकान है मेसान यानी राज मिस्त्री का, जिसका नाम है विजय चौहान। मगर विजय पिछले करीब 15 दिन से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। विजय यहाँ अपनी पत्नी के साथ और 8 साल बेटे के साथ रहता था, जबकि विजय के भाई का घर इस मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर बिलालपाड़ा में रहता था। दरअसल पिछले दिनों में विजय के भाई ने एक नया मकान खरीदा। इसके लिए कुछ और पैसे भी जरूरी थे। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया, लेकिन उसका फोन लगातार नॉट रीचेबल आया। तो विजय के भाई ने खुद ही यहाँ आकर अपने भाई के बारे में पता लगाने की सोची। यहाँ विजय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी मिली, जिसने बताया विजय कुछ रोज पहले अपने काम से कुरला गए हैं। अब तो विजय का भाई वापस लौट गया, यानी कि 9 दिन के बाद 19 जुलाई को उसने अपनी भाभी कोमल को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आने लगा। लेकिन जब इसके बाद विजय दोबारा अपने भाई को व भाभी को खबर लेने के लिए पहुंचता है, तो फिर उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसके भाई के साथ साथ अब उसकी भाभी भी गायब हो चुकी है, जिसके बाद उसे शक होने लगता है। इसके बाद जब विजय का भाई 21 जुलाई की सुबह नालासोपारा के इस मकान में पहुंचा, तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ नए टाइल्स बिछे हुए हैं, क्योंकि पुरानी फर्श और नई फर्श में बहुत ही जल्दी फर्क दिखने लगता है, जिस पर उसे शक भी हो गया। जिसके बाद वहाँ की छानबीन और खुदाई शुरू होने के बाद ही यह पता चला। पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की खुदाई निकलवाने के बाद विजय चौहान की लाश को बरामद किया गया। अब सवाल ये था कि विजय का कत्ल हो चुका है, लेकिन इसका कत्ल किया किसने? उसकी लाश इस तरह से मकान के अंदर फर्श के नीचे दफनाई जा चुकी थी, तो फिर उसकी बीवी कोमल कहाँ थी? और बस यहीं से कोमल की तलाश में जो कहानी सामने आई, उसने चौहान परिवार को और पुलिस को हैरत में ही डाल दिया। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी कोमल के साथ साथ उसी इलाके के रहने वाला एक नौजवान मोनू विश्वकर्मा के पिछले कुछ दिनों से गायब है। कोमल की उम्र करीब 28 वर्ष थी, जबकि मोनू उससे 8 वर्ष छोटा यानी 20 साल का था। तफ्तीश में मोनू विश्वकर्मा नाम के इस नौजवान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। उसका विजय की पत्नी कोमल के पास आना जाना लगातार बना रहता था। इसकी खबर विजय को भी नहीं थी। वो इस बात का एतराज करता था, जबकि कोमल और मोनू को विजय की ये रोक टोक अड़ती थी, जिसके चलते दोनों ने साजिश रची और विजय का उसी घर में कत्ल कर डाला, ताकि लोग विजय की लाश का पता ही न लगा पाए। कोमल और उसके आशिक को शक हो चुका था कि वह दोनों कभी भी पकड़े जा सकते हैं।
इसलिए वह दोनों ही जमीन के नीचे की लाश के निकलने से पहले, इस रात को उठने से पहले ही वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। इसी बीच पुलिस को पता चला है कि विजय की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विजय के बैंक के खाते से कुछ रुपए भी फर्जीवाड़े की मदद से निकाले थे। इसी के साथ हम बताते हैं, यह हूबहू तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक यह मुस्कान केस वाले जैसा ही है। इसके आगे की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।